हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज रवि एंड आई एम बैक विद एन अदर वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है Q&A सीरीज की दूसरी वीडियो। और आज छत पे थोड़ी धूप है इसलिए आँख मेरी मिचल रही है बार बार, और मेरे पास आज कोई कैमरामैन नहीं, इसलिए मैंने वीडियो को ट्राइपॉड पे लगा दिया है कैमरे को। तो अगर थोड़ी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है कि हमारे यहाँ पे समर और विंटर वेकेशंस कितने होती हैं। तो हमारे यहाँ वेकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। समर में समर इंटर्नशिप के लिए छुट्टी मिलती है, वो भी डिपेंड करती है हर साल के शेड्यूल पे। तो इस साल 2024 में वो मिल चुकी है 2 महीने की। और विंटर वेकेशन तो मान के चलो होती ही नहीं है। विंटर वेकेशन के नाम पे आपको केवल मिलता है हफ्ते या 10 दिन की छुट्टी। वो डिपेंड करता है कि आपका एंड सेमेस्टर कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। एंड सेमेस्टर जब भी खत्म होगा उससे टोटल 1 या 2 जनवरी तक आपको मिल जाती है विंटर वेकेशन। ये कमेंट मेरे पास बार बार आ रहा है कि भैया काउंसलर के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है, ले लूँ या ना लूँ। तो एक बात मेरी बात ध्यान से सुनना, काउंसलर वही सीट दिलाते हैं आपको डायरेक्ट एडमिशन में, यानी कि जो सीटें बच जाती हैं। तो अगर काउंसलर ये कह रहा है और अफोर्डेबल रेट है तो उससे भी बात करके रखो आप लोग, मगर साथ साथ काउंसलिंग भी, जो कॉलेज की रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग है उसको कर दो। क्योंकि काउंसलर सीट कहाँ से लाएगा, जो सीट वैकेंट रह जाएगी। और अगर वैकेंट सीट है और आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। अगर काउंसलर आपसे अफोर्डेबल रेट मांग रहा है 2000-2500 तो यू कैन गो विथ इन। अगर ज़्यादा मांग रहा है तो यार कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाने की, क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्ट एडमिशन केवल यहाँ पे मिलता है केमिकल और मैकेनिकल में, क्योंकि वहीं सीटें खाली बच सकती हैं थोड़ी बहुत। पिछली बार तो नहीं बची थी। अगर अफोर्डेबल रेट में देता है तो आप जाओ, अगर बहुत ज़्यादा चार्ज करता है तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अभी AKTU की काउंसलिंग आने वाली है, बहुत कॉलेज बचेंगे, उसमें भी आपको कोई ना कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन अगर अफोर्डेबल चार्ज कर रहा है, यानी कि 1500 रजिस्ट्रेशन फ़ी है, अगर 2500-3000 तक मांग रहा है तो चले जाओ, आराम से काउंसलिंग कराओ। और अगर किसी को ज़्यादा डाउट है तो प्लीज़ इंस्टा पे मुझे DM करना, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत बच्चों को डाउट होने वाला है कि भैया वाला तो यूपी का हूँ मगर मैंने 12th बाहर से करी है, तो मैं आउटसाइडर काउंट होऊंगा या फिर होम स्टेट कोटा में मुझको एडमिशन मिलेगा। तो वैसे तो अगर आप जहाँ से 12th करते हैं आपको वहीं का डोमिसाइल माना जाता है। फिर भी अगर आप किसी स्टेट का डोमिसाइल बनवा लेते हैं तो आपको वहाँ की डोमिसाइलिटी मिल जाती है। यानी कि अगर यूपी में आओ तो आप आय निवास बनवा लेना, जो कि बहुत आराम से आपकी तहसील पे बन जाएगी केवल 100 से 150 रुपये में। इसके बारे में मुझे जानकारी है अपने तहसील की। आपका जो भी तहसील हो, जो भी कोर्ट हो, कोई आपके पास वकील हो, अपने पिताजी से बात करिएगा, वो मात्र 100 से 200-500 रुपये में ही आपका डोमिसाइल बन जाता है, और उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी बन जाता है। और हमारे यहाँ कल रात को हो गई थी अच्छी खासी बारिश, और छत पे आज चल रही है बहुत तेज़ हवा, और नीचे लाइट नहीं है, इसलिए मैं किसी तरह छत पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो तो आई एम सॉरी यार, किसी तरह से आज काम चला लेना। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी एक माइक ले लूँ जिससे ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है काउंसलिंग की लास्ट डेट बता दीजिए भैया रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि सोच रहे हैं JEE का एडवांस दे दें फिर ही काउंसलिंग कराएं। तो मेरे भाई ये डाउट बहुत लोगों का, कुछ मुझको इंस्टा पर डायरेक्ट DM कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आने वाली है 27 जून, और काउंसलिंग की लास्ट डेट होने वाली है 3 जुलाई। इसके बीच आप लोग आराम से काउंसलिंग कर सकते हैं, मगर सीटें जितनी लेट जाएंगी उतनी भरते जाएंगी। तो जैसा आपको सही लगे आप लोग करते रहिए। 27 जून है लास्ट। भी डाउट्स आते हैं इनके पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारे डाउट्स मेरे भी एक टाइम पे रह चुके हैं। अगर आपको जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है उन सारे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट कॉलेज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रखा है। जिसके पास कोई फॉर्मेट नहीं, आप जाओ डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके सिंपली उसके पीछे एक एफिडेविट लगता है, जो कि किसी वकील से आप बात करेंगे तो लगा देगा। इस चीज़ के लिए आप अपने पापा, अपने भैया, अपने घर पे किसी बड़े से इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से जानकारी होती है। और जिनका अगर सर्टिफिकेट ना बन पाए वो यहाँ आने के बाद मुझको मैसेज करना, मैं पर्सनली एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। एक वकील हैं जो कि आपको इन हैंड सर्टिफिकेट दे के जाते हैं गिवन टाइम में। सो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट होने वाला है कि भैया जो फॉर्मेट कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे दिया है और मेरे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में मिसमैच आ रहा है, तो क्या मैं दूसरा बनाऊं या फिर वो चल जाएगा। तो CHMU एक ऐसा कॉलेज है जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं उनके लिए महीने 1.5 महीने तक का टाइम देता है। इवन कुछ बच्चों को तो मैं ऐसा जानता हूँ इनिशियल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए थे, बस आप लोग का ये रखेंगे 10th की एक मार्कशीट, उसको डिपॉजिट कर लेंगे अनटिल कि आप वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो 4 साल के लिए वैसे भी आपका 10th का सर्टिफिकेट कहीं लगता नहीं है। मैं तो केवल 6 महीने की बात कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली आना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो बिना परेशानी के उनको बताना है कि सर मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो सिंपली वो आपसे 10th की सर्टिफिकेट मांगेंगे, आप उनको दे दीजिएगा, जो कि अलमारी में बहुत सेफ रखते हैं वो लोग आपकी एडमिशन फाइल के साथ। उसके बाद आप लोग अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत ही आराम से बनवा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास एक यहीं कानपुर के लोकल
वकील का नंबर है, जिसके साथ मेरा कोई कमीशन नहीं है। मुझे भी फर्स्ट ईयर में वो काम आए थे हॉस्टल में, तो अब वो मैं आपको भी दे दूंगा नंबर, आप उनसे बात कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वो इन हैंड ला के देते हैं। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में, अगर आप बाहर रह रहे हो तो कोई भी एक लोकेशन डिसाइड हो जाती है, वहाँ वो आपको दे देते हैं। सो होपफुली इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सारे डाउट सॉल्व किए हों। जिस किसी का भी डाउट रह गया हो तो आई एम सॉरी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर देना, मैं कवर कर लूँगा उस चीज़ को। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और अगर चैनल पे पुराने हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाओ, क्योंकि मैंने अपना डेमोग्राफी देखा और मोर देन 80% व्यूज नॉट सब्सक्राइब एरिया से आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज संगत त्रिपाठी।